हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ है? चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो भी एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारी बॉडीज में, ठीक है, जो भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब कोई भी चीज़ लिविंग है, कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है, ये हम कैसे बता सकते हैं? हम बता सकते हैं जैसे कि आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ लिविंग है नॉन लिविंग है, वो हम कैसे बता सकते हैं? बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपकी बुक में जो लिखा है वो है बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? सबसे पहले तो अगर मान लो कोई भी सो रहा है, ठीक है, स्लीप है, स्लीप स्टेट में है, तो उसको हम लिविंग कहेंगे ना, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, उसकी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, चाहे वो मूव नहीं कर रहा। एक जो मूवमेंट है वो लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो मूवमेंट लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है तो वो लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि क्राइटेरिया जो है लिविंग का वो मूवमेंट नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया कुछ और है। क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट ऑफ क्या है क्राइटेरिया? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है? हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल। कन्वर्जन है कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन के थ्रू। और एनाबॉलिज्म यहाँ पे है सिंपल मॉलिक्यूल्स जोड़ जोड़ के, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्वाइन कर करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझ आया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हमारी बॉडी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी की एक शेप है। ठीक है, उस शेप को मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके लिए हमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आई? टू मेंटेन द स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है? टू मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे कि हमें कंटिन्यूसली ब्रीथ करना पड़ेगा, हमें हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए कंटिन्यूसली। अगर उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। तो
उनकी वर्किंग बनाए रखने के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन का फ्लो बनाए रखने के लिए हमें बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना जरूरी है। अब बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉडी प्रोसेसेस को भी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, बॉडी प्रोसेसेस को मेंटेन करने का मतलब जैसे कि ब्रीथिंग, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का फ्लो हमें बना रहना चाहिए पूरी बॉडी में, तो ब्रीथिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। समझे, जैसे कि कंटिन्यू या फिर कंटिन्यूएशन, लाइक ब्रीथिंग, सर्कुलेशन भी है, ठीक है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। तो किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मैंने क्राइटेरिया बता दिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करने का। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल दिया, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि मूवमेंट, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी मूवमेंट, तो मूवमेंट एक लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब इस बात को एक प्रूफ से भी बताया, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स हमें ब्रीथिंग में भी कोई मूवमेंट शो नहीं करते, हमें नहीं पता चल रहा कि वो ब्रीथ कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन वो ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ प्रोसेस चला रहे हैं अपने अंदर बॉडी में, तो वो लिविंग ही है। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि अगर हम ये क्राइटेरिया सेट करते हैं कि मूवमेंट लिविंग का क्राइटेरिया है तो वो गलत है। ठीक है, और जैसे कि वायरस, वायरस जो है वो बिल्कुल भी, वायरस तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जैसे कि वायरस जो है हमारी बॉडी के बाहर जब होता है किसी भी होस्ट, जैसे कि होस्ट बॉडी क्या होती है, वायरस जिस पे अटैक करता है वो होती है होस्ट बॉडी। ठीक है, समझ आया, होस्ट बॉडी क्या होती है, वायरस जिसके ऊपर अटैक करता है वो होती है होस्ट बॉडी। तो जब तक वायरस को अपनी होस्ट बॉडी नहीं मिलती, जब तक वायरस ऐसी एनवायरनमेंट में इधर उधर भटक रहा है, तो वो तब तक नॉन लिविंग रहेगा, वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस भी एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो नॉट शो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आउटसाइड होस्ट बॉडी। लेकिन जैसे ये होस्ट बॉडी को मिल जाती है वायरस को, ये होस्ट बॉडी के अंदर चला गया, तो ये अपनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंटेन कर लेता है। ठीक है, अपनी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को मेंटेन कर लेता है और करने लगता है। तो वायरस ऐसा क्यों है, ये तो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। तो अभी बस इतना जानना था कि इसका भी एक एक्सेप्शन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का, वायरस, जो कि आउटसाइड होस्ट बॉडी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल शो नहीं करता। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, अभी कुछ और भी बचा है, एक बार आप देख लो। जैसे कि बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताया कि हम ये जो लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस
we require energy, and energy comes from the outside source, that is food. Outside source, that is food. एंड फूड को हम कैसे लेते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके फूड को लेने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करेगा, उसके डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे कि प्लांट्स अपने फूड को खुद बनाते हैं, ठीक है। तो फूड को लेने का तरीका सबका अलग अलग है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग अलग है, तो समझ आया। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में इनकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा सिंपल बॉडी होती है। जो सेल्स होते हैं, एक ही सेल है, तो एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जैसे कि मैंने अभी बना दिया अमीबा। तो अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर साइटोप्लाज्म, ये बेसिक से है, तो ये तो आपको 9th में ही पता होगा। और ये क्या है, न्यूक्लियस। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है, बहुत सिंपल बॉडी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है हमारी तरह, मल्टी सेल और ऑर्गेनिजम्स की तरह इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, इनकी क्या है, सिंपल बॉडी है। तो सिंपल बॉडी है तो इनके प्रोसेसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि हमारे में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम वगैरह बहुत कुछ है हमारे पास, तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इनकी जो बॉडी है इसलिए सिंपल है, ठीक है, क्योंकि एक ही सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एनवायरनमेंट के। ये एक सिंगल सेल है, ये पूरा जो मैंने दिखाया ये एक सिंगल सेल है, तभी तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोला। और ये सिंगल सेल जैसे ये एनवायरनमेंट है इसका, तो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। अगर मान लो ये सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो डिफ्यूजन के थ्रू लेन देन कर सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का लेन देन कर सकता है। हमारे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे में जो जितने भी सेल्स, जैसे कि स्किन के ऊपर सेल्स हैं वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, लेकिन अंदर के जो सेल्स हैं वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ सिस्टम होते हैं, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है और इनकी क्या है, सिंपल बॉडी। तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म does not require complex body systems like multicellular organisms, ठीक है। अब ये फूड का इंटेक कैसे करते हैं हम ये न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करता है थोड़ा सा, जैसे कि ये अपने साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लेगा, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे कर लेगा, मतलब कि इसकी शेप चेंज कर लेगा। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म की शेप चेंज कर ली, तो घुमा घुमा के शेप चेंज कर ली, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करता है, जैसे मान लो इसके रास्ते में कोई मॉलिक्यूल आया,
जो उसको खाना देगा, ठीक है। वो मॉलिक्यूल के आसपास ये साइटोप्लाज्म की बाउंड्री बना लेगा। इसको हम जैसे ये जो इसके बने हुए हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया को हेल्प करते हैं मूवमेंट में भी और फूड इंटेक करने में भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया। आगे हम जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि पैरामीशियम भी होता है जो कि सीलिया के थ्रू करता है फूड का इंटेक। मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। एमीबा में मैंने थोड़ा सा बताया कि फूड के आसपास बाउंड्री बना लेगा और फिर इस फूड को अंदर जो है इंटेक कर लेगा और ऐसे इसका न्यूट्रिशन होता है। बाकी इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सिंगल सेल में बस मैं इतना बताना था कि सिंगल सेल की जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, ठीक है। सिंपल क्यों होती है? क्योंकि इनको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए हमारी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह। और क्यों नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम? क्योंकि इनका जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एनवायरनमेंट के। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो डिफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन। इजीली मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो जाएगा। तो इनको इसलिए जब इजीली कोई काम हो रहा है तो बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम की क्या जरूरत है, समझ आ गई, ठीक है। तो ये देख लो, इसके आगे देखते हैं। अब जब फूड बनता है, जैसे कि मैंने अभी बताया मेटाबॉलिज्म क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलता रहता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है? कार्बन सोर्स का, ऑफ कार्बन सोर्स। हम जो भी फूड ले रहे हैं उसमें क्या है, जैसे तो आपने पढ़ा होगा कि हम जहाँ भी रह रहे हैं अर्थ में सब जगह पे क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो फूड में भी कार्बन है, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन। तो कार्बन सोर्स है, जो भी हम फूड ले रहे हैं वो क्या है? एक कार्बन सोर्स है और उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी के ऑक्सीडेशन से जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अच्छा वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फूड के कार्बन है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनकी क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शन चल रही है। और किसकी चल रही? कार्बन सोर्स, ठीक है। रिडक्शन हम ज्यादातर करते हैं कब? जैसे कि प्लांट्स है मान लो, ठीक है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो ये कैसे बनाते हैं? CO2 प्लस H2O। और यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल इनको चाहिए होता है। अब ये सब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बता सकता हूँ आपको। तो CO2 H2O C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? शुगर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की शुगर्स होती हैं, उनमें से एक ग्लूकोज है, ठीक है।
और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो 6CO2 12H2O। ये बैलेंस इक्वेशन होती है जो कि प्लांट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर प्लांट जो है अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं, रिडक्शन। हम अपना फूड न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जैसा आपने अभी देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है। किनका, कार्बन सोर्स का, ठीक है। कार्बन सोर्स जो कि फूड है, ठीक है। तो कार्बन सोर्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 प्लांट लेते हैं, ठीक है, और H2O लेते हैं, ठीक है, और वापस CO2 लेते हैं तो CO2 का कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। तो CO2 का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का एडिशन आपने पढ़ा हुआ है कि रिडक्शन होता है। तो इसलिए प्लांट में क्या होता है, रिडक्शन। अपना फूड बनाने के लिए प्लांट क्या करते हैं, रिडक्शन। और किसका करते हैं, कार्बन सोर्स का जो कि है CO2। तो ये चीज समझ आई। हम अपनी बॉडी में ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। कैसे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि हम प्लांट से क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। हम जो भी चीज लेते हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, स्टार्च है, ठीक है, ग्लूकोज है। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। हम हेटेरोट्रॉफिक है तो प्लांट से ले रहे हैं। अब उस कार्बन सोर्स का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन करके हम उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और ये रिडक्शन करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं और फूड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। बाकी हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, बस अभी तक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिशन का पार्ट देख लेते हैं। एक चीज और, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, एनवायरनमेंट के। तो उनको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको मॉलिक्यूल्स का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन हमारे क्या है, सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, हमें एक्सक्रीशन सिस्टम की जरूरत है बाहर निकालने के लिए भी, ठीक है। उनको, उनका क्या है कि यहाँ पे जैसे कि अमीबा था, उसने यहाँ से फूड लिया, ठीक है। जब फूड अंदर आया तो उसका कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया, डाइजेशन। जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आया, इसका डाइजेशन कर दिया इधर उधर, मतलब कि तोड़ दिया, ठीक है। ये फैल गए मॉलिक्यूल्स पूरी बॉडी में, और मतलब कि ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में। और इसका जब डाइजेशन हो गया, अब जो भी वेस्ट होगा वो निकालना पड़ेगा, तो जो वेस्ट होगा वो भी ये ऐसे बाहर एक्सक्रीट आउट यहीं से कर देगा, ठीक है। तो इसको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए, जैसे कि हमारा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, न्यूट्रिशन कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड कैसे ले रहे हैं, अपना फूड कैसे बना रहे हैं, कैसे मतलब कि अपने फूड की पूर्ति वो कैसे कर रहे हैं। सिंपल हम लैंग्वेज में बोले तो फूड की अपनी रिक्वायरमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, न्यूट्रिशन का मतलब ये है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक और एक और होता है सेप्रोट्रोफिक। ये तो पता होगा। ऑटोट्रोफिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया प्लांट्स। प्लांट्स कैसे बताते हैं,
बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस लिख देते। तो फोटोसिंथेसिस से वो कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। और इसमें प्लांट नहीं आते, बैक्टीरिया भी आते हैं। बैक्टीरिया इन प्लांट, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया इन प्लांट। अच्छा, अगर जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सबसे कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि उनके पास जितने भी टाइप के हमारे एनवायरनमेंट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि और इनके अलावा और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही। तो जितने भी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरे हमारे अर्थ पे या एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो सब के सब बैक्टीरिया में होते हैं। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया के पास सबसे कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टाइप्स के न्यूट्रिशन की वैरायटी है, ठीक है, न्यूट्रिशन की वैरायटी उसमें सबसे ज्यादा है। जैसे कि ह्यूमंस है वो सिर्फ एक ही टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप का परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक दैट ऑर्गेनिज्म that depend on other organisms for their food, ठीक है, अपने फूड के लिए वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमंस ना लिख के हम एनिमल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी क्या एनिमल है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फंगी, ठीक है। फंगी जो है प्लांट है, लेकिन वो ऐसा प्लांट है जो अपना फूड खुद नहीं बना पाती। और हेटेरोट्रॉफिक में कौन बना सकता है? हेटेरोट्रॉफिक में यहाँ पे कसकट्टा आ सकता है। कसकट्टा प्लांट होता है, अभी आगे बताऊँ कि ये कैसे करता है। कसकट्टा प्लांट जो होता है वो भी खुद बना नहीं सकता अपना फूड, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसकी जो रूट्स होती हैं वो किसी और प्लांट के साथ अटैच हो जाती हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन खींचती रहती हैं, ब्लॉक करते रहते हैं, ठीक है। इसको अमर बेल भी बोलते हैं। और लाइट, जिसको जूम बोलते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादातर एनिमल्स की बॉडी पे पाई जाती है। ये भी लाइट स्टिक्स, मतलब कि स्टिक्स जो होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, लाइट जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, और दोनों के दोनों न्यूट्रिशन लेते हैं। ये जो है कसकट्टा हो गया, लाइट हो गया और टिक्स हो गया, ये सब क्या है? पैरासिटिक है। पैरासिटिक हेटेरोट्रोफ, मतलब कि हेटेरोट्रोफ की ही एक क्लास है पैरासिटिक, मतलब कि पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन रखते हैं, ठीक है। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट, मैंने अभी बताया था आपको, होस्ट क्या होता है जिसपे कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है। जैसे कि वायरस है, उसका होस्ट बॉडी क्या होगी? हम, जैसे हम पे कोल्ड के वायरस ने अटैक करा तो हम उसकी क्या होगी? होस्ट बॉडी, ठीक है। और वो क्या हो गया? पैरासाइट। पैरासाइट क्या हो गया? जो कि बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिशन अपना लेता है। वायरस यही काम कर रहा था, हमारी बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी के ऊपर रहता है,
और उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा था। ऐसी कसकट्टा प्लांट जो है किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट है ना, पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। लाइफ भी हमारे जैसे किसी के सर में होगी तो जो है उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कहते हैं ना कि जिनके सर में जून ज़्यादा होती है उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो टिक्स एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे उनकी बॉडी के ऊपर रहते हुए, और तो ये समझ आ गया होगा पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद सेप्रोट्रोफ, सेप्रोट्रोफ वो होते हैं ऑर्गेनिज्म तो सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जो प्लांट्स मर चुके हैं, जैसे कि उनकी लीफ झड़ गई, ठीक है, तो उनको कौन खा लेगा? अर्थवॉर्म खा लेगा। एग्जांपल यहाँ पे अर्थवॉर्म हो सकता है, ठीक है। वैसे तो और भी एग्जांपल्स होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, लेकिन एक एग्जांपल आपके लिए काफी है। तो अर्थवॉर्म, सॉरी स्पेलिंग गलत हो, ठीक है। तो डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स भी जो मर जाएंगे उनको जो अर्थवॉर्म है, बैक्टीरिया है, फंगी, वो खा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल है लीच। लीच क्या होती है? लीच आजकल वैसे तो ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। ये क्या करती हैं, अगर आपकी बॉडी से अटैच हो जाए तो ब्लड सक करते रहती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी बॉडी के ऊपर रहते हुए हमारी बॉडी से क्या सक करेंगे? ब्लड, न्यूट्रिशन, ठीक है। ब्लड में जो प्रेजेंट होगा न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब कर रही है अपनी बॉडी, तो क्या करती हैं? ब्लड को सक करती हैं, ठीक है, मतलब कि चूस लेती हैं ब्लड को। तो लीच भी एक क्या है? पैरासाइट है, ठीक है। ये चीज देख लो आप। इसमें एक हम ऑटोट्रॉफिक देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक में अभी मैंने बताया प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स कैसे करते हैं? मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये कैसे परफॉर्म करते हैं? क्लोरोफिल के थ्रू। एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जैसे कि ये लीफ है, ये बोलते हैं कि लीफ ब्लेड, ठीक है, लीफ ब्लेड, या फिर इसको हम लैमिना भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लीफ का सरफेस है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बीन्स। बीन्स जो कि जैसे कि हमारे अंदर किसका फ्लो होता है? ब्लड का। तो इन प्लांट्स के अंदर फ्लो होता है वाटर का या फिर फूड का, ठीक है। वैसे तो हमारे भी ब्लड में फूड का फ्लो, न्यूट्रिएंट जो फूड डाइजेशन के थ्रू कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है, ठीक है, और वो पूरी बॉडी में फैल जाता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ऐसे ही यहाँ पर वाटर के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। बीन्स जो है सारी लीव्स में, सारे पार्ट्स में जो है कुछ आती है इन न्यूट्रिशन को। ये क्या हुआ? मिडरिप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट थे लीफ के। अगर जैसे कि ये अटैचमेंट होता है, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये बुक में नहीं लिखा, वैसे मैंने बता दिया। अब जैसे कि लीफ के सबसे जो नीचे होते हैं वो ऐसे, ये जो मैं सेल्स बना रहा हूँ इनको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स,
और एपिडर्मल सेल्स के नीचे कुछ मीजोफिल सेल्स होते हैं, लेकिन अगर आपकी बुक में नहीं लिखा तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उन्होंने जो डायग्राम बनाया आपकी बुक में ऐसे कुछ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, उसके नीचे उन्होंने डायग्राम में लिखा है वैसे इसके नीचे यहाँ पर जो होते हैं मीजोफिल सेल्स होते हैं, और मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, क्लोरोप्लास्ट पता है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल है एक, जो कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है, या फिर बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया में उसका नाम क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्रोमेटोफोर होता है। इन बैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस क्रोमेटोफोर होता है, और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कुछ पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, और इस क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो है प्लांट अपना फूड बना पाते हैं। अभी पिगमेंट क्या चीज है, पिगमेंट एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं। एक्साइट करने का मतलब ये सब पहले आप देख लो, ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने का मतलब जैसे कि एटम होता है, ठीक है। एटम में मान लो ये शेल्स है अलग अलग, ये अलग अलग शेल्स है। अब इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर किस फॉर्म में मिल रही है, लाइट की फॉर्म में। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने का मतलब उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो हायर शेल में चला जाएगा। ये लोअर शेल है तो वो हायर शेल में चला जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो और ज़्यादा हायर शेल में चला जाएगा। तो ये चीज़ समझिए एक्साइट होने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो पिगमेंट होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं। अब एक्साइट कर जाते हैं तो वापस से इलेक्ट्रॉन अपने शेल में भी तो लौटेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने शेल में वापस से लौटेगा। आप किसी और के घर गए, ठीक है, तो वहाँ रुक के थोड़ा ना बैठ जाओगे, कभी ना कभी अपने घर वापस आना पड़े, तो अपने घर में ये वापस आएंगे, अपने शेल में वापस आएंगे। स्टेबल मतलब कि एटम की यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो फिर से स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम को, इलेक्ट्रॉन को वापस से उधर भेजना पड़ेगा। जैसे आप किसी घर जाओगे तो उनकी स्टेबिलिटी खराब कर दोगे, ठीक है, मतलब कि उनका राशन खत्म कर दोगे, ठीक है, उनका खर्चा करवाओगे अच्छा खासा, तो उनकी स्टेबिलिटी खराब हो गई ना। तो यहाँ पर भी एटम की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। अब एटम की वापस से स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन फिर से शेल में लौटेगा अपने। अब जब वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में लौटेगा तो यहाँ पे तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, तो हायर शेल में गया था। जब वो अपने शेल में वापस जाएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा। पहले एब्जॉर्ब करी थी तो एनर्जी अब रिलीज कर देगा, ठीक है। तो जब मैन इलेक्ट्रॉन रिटर्न इट रिलीज क्या एनर्जी। अब ये एनर्जी कुछ फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ कलर। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब यह है कि वो प्लांट को कलर देते हैं। ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, तो ग्रीन कलर देगा, ठीक है, कोई और पिगमेंट है तो वो कोई और कलर देगा, समझिए।
और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। मैंने क्योंकि आपके फ्लेवर्स में लिमिटेड है तो इसलिए मैंने ये बताया कि ग्रीन पिगमेंट के बारे में बताया थोड़ा सा, कि जो प्लांट्स के लीफ का जो कलर आता है ग्रीन, वो कहाँ से आता है, यहीं से आता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर इसी की वजह से आता है, जो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने शेल में लौटता है और वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, कलर की फॉर्म में, और वो कलर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट। जो भी चीज़ कलर देती है उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट। ठीक है, समझ आ गई। तो आज हम यहीं तक देखेंगे। आप और वीडियोस, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा। इस चैप्टर की और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।